तो शौनकादिक कहते प्रभु बताओ ना ये भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई। पहला प्रश्न है भागवत का कि उत्पत्ति कैसे हुई है, ये आखिर आई कैसे है। तो कहते हैं कि एक बार गोलोक धाम में भगवान विहार कर रहे थे, तो उस वक्त एक पक्षी भगवान के नाम का लगातार जाप कर रहा था। यह भगवान के नाम का जाप भगवान के कानों में गया, तो उन्होंने उस पक्षी को अपनी ओर आने का इशारा किया, तो वो आया। और आने के बाद में भगवान ने उसे एक जिम्मेदारी दी कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में भगवत भक्ति रहे, इसीलिए तुमको धरती पर जाकर के कोई ऐसा कार्य करना है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भक्ति होती रहे। और धीरे धीरे समय बीता। उधर नारद के जो पिता हैं, जिनका नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने नारद को बुलाया और नारद से कहा कि नारद, ये जो चतुर्थ श्लोकी भागवत मैं तुझको प्रदान कर रहा हूं, इसको जन जन में तेरे को लेके जाना है। वो इसलिए लेकर के जाना है क्योंकि यही प्रत्येक मानव को मार्गदर्शन देगी। इसकी व्याख्या करना, क्योंकि ये बहुत सुंदर इतिहास है इसके अंदर। तो नारद को पिता की आज्ञा थी, तो नारद जी ने सोचा क्या किया जाए। तो नारद ने सोचा कि पिताजी ने जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये जो भागवत का जो परम ज्ञान है, ये जो भागवत की जो सिद्धि है, ये प्रथम में सबसे बार 3 ही लोगों को थी। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों को ये ब्रह्म विद्या आती थी। लेकिन वो यह चाहते थे कि इसकी व्याख्या जन जन में हो जा करके। तो इसीलिए सोचा कि भगवान शिव तो हमेशा इस विद्या के द्वारा भगवान के नजदीक रहते हैं, आपस में मिलते जुलते रहते हैं। ये भागवत बहुत बड़ा अपने आप में विज्ञान है। अपने आप में यदि तुम हमारे शास्त्रों के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अनूठे हैं बहुत। हमारे ऋषि मुनि आज के विज्ञान से कई गुना आगे थे, कई गुना अत्यधिक थे।